हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इज द अनदर टाइप ऑफ लूप iterative constructs which we have to study. We have already discussed about two loops, that is for loop and while loop. So what is new in this loop? It is an iterative construct used to execute set of statements repeatedly. It is used when number of iterations are not fixed. Just like the while loop, it is also used when the number of iterations are not fixed. It is guaranteed that loop will execute at least once. इसमें यही डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी हम आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स का हमने बात करी थी कि हर कंस्ट्रक्ट के बीच में फॉर लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो, इनमें आपस में यही डिफरेंस है कि इनके एग्जीक्यूशन अलग अलग तरीके से, इनकी जो वर्किंग है दैट इज डिफरेंट। एक तो वर्किंग एंड एक सिंटेक्स, दो चीजों में डिफरेंस है बस, है ना। जैसे फॉर लूप में आपको पढ़ा था कि आपने इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेशन एक ही साथ लिखा हुआ था। व्हाइल लूप में सब चीजें अलग हो गई थी। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट फिक्स्ड, लेकिन काम सारे लूप एक ही कर रहे हैं। दैट इज एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। हमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली अगर एग्जीक्यूट करना है देन वी यूज द आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। सिमिलरली इन डू व्हाइल लूप आल्सो, यहाँ पे जो सिंटेक्स है थोड़ा सा डिफरेंट है। डू एंड व्हाइल दो कीवर्ड्स का यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों चीजों का बराबर अपने हिसाब से यूज होगा। क्या सिंटेक्स है, फॉर लूप में हमने स्टार्टिंग में फॉर लिखा था और उसके ब्रैकेट्स में हमने अपनी कंडीशन, इनिशियलाइजेशन एंड हमने अपना अपडेशन दिया। सिमिलरली इन व्हाइल लूप आल्सो हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लिए थे, ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखी स्टार्टिंग में, एंड देन हमने अपनी लूप बॉडी स्टार्ट करी थी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, लूप बॉडी जो है वो पहले हो जाएगी एंड कंडीशन जो है वो हमको बाद में लिखनी है। एज यू सी इन दिस एग्जाम्पल कि डू पहले लिखा, फिर हमने अपना ब्लॉक स्टार्ट किया थ्रू कर्ली ब्रेसेस, स्टेटमेंट्स लिखे और यू कैन से लूप बॉडी लिखी जो भी एग्जीक्यूट करना है, एंड देन हमने कंडीशन लिखी इनक्लोज्ड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर डू व्हाइल लूप खत्म हो चुका है, ये इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट डू व्हाइल लूप इज टर्मिनेटेड, दैट लूप इज टर्मिनेटेड। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं कि क्यों ये सिंटेक्स लिखा गया है एंड हाउ डज इट वर्क्स। एक और लाइन लिखी हुई है, इट इज गारंटी दैट लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। इसको हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यों लिखा है। इसका मतलब ऐसा समझ गए हो, इंग्लिश है कि ये गारंटी है कि आपका जो लूप बॉडी का स्टेटमेंट है वो हमेशा एक बार तो रन करेगा ही। कैसे, इसकी वर्किंग क्या है, ये एग्जांपल है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में एग्जांपल दिया हुआ है हमको, दैट इज डू। सबसे पहले वो डू पे जाएगा, देन लूप बॉडी में जाएगा, देन अपडेशन पे जाएगा। अगर आपने अपडेशन लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे। देन वो कंडीशन पे जाएगा अपनी, एंड कंडीशन अगर ट्रू है देन वो फिर से डू पर जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है देन वो लूप के बाहर आ जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, लूप स्टार्ट हुआ, डू समथिंग, जो भी हमारा लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, डू व्हाइल लूप रन द लूपिंग कोड फर्स्ट। जो भी कोड लिखा हुआ है लूप बॉडी में वो आपने रन कर लिया, एंड आपने इफ एल्स पास किया तो इफ एल्स पास हो गया। आपने आर्मस्ट्रांग नंबर चेक किया है, डिजिट निकाला है, काउंट किया है, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन आफ्टर डूइंग दिस समथिंग द कंडीशन विल बी चेक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कंडीशन अगर चेक होगी, अगर वो ट्रू है कंडीशन, देन फिर से हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप को स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन देयर कि इट इज गारंटीड दैट लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, क्योंकि पहले हमको लूप बॉडी एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी है। इट मीन्स कि जब हम लूप में एग्जिट कर रहे हैं, लूप का जो लास्ट पार्ट है वो है कंडीशन चेक। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा थे लूप, उसमें क्या हुआ, कंडीशन कहाँ चेक हो रही थी, एट द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, एट द एंड ऑफ द लूप। इसी बेसिस पे दो तरीके के लूप कैटेगराइज करे गए हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। डू व्हाइल लूप वर्सेस फॉर व्हाइल, क्या डिफरेंसेस है वही मैंने भी डिस्कस की। पहला डिफरेंस सबसे बड़ा, डू व्हाइल लूप में ये गारंटी होती है, इट इज गारंटी दैट लूप बॉडी
will execute at least once, एक बार तो execute करेगी। फॉर लूप या वाइल लूप में, दोनों लूप की अगर मैं बात करूं, इन दोनों लूप में क्या होता है कि यार आपका ये गारंटी नहीं है कि लूप बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट करे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो एग्जीक्यूट करेगी वरना नहीं करेगी। लेकिन डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज गारंटीड दैट लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ पोस्ट टेस्टेड लूप। एज वी डिस्कस कि लूप के लास्ट में, लास्ट स्टेटमेंट में हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला है पोस्ट टेस्टेड एंड इट इज प्री टेस्टेड। लूप में घुसने से पहले, लूप बॉडी में घुसने से पहले आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो कंडीशन की, दैट्स व्हाई फॉर एंड व्हाइल आर प्री टेस्टेड लूप्स। अगर आपको एग्जाम में एग्जांपल्स पूछते हैं कि व्हाट आर प्री टेस्टेड लूप या व्हाट आर एंट्री कंट्रोल लूप, you can say that for loop and while loop or entry control loop because the condition is checked at the starting of the loop. Similarly do while loop is exit control loop, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो exit के टाइम पे लास्ट में होती है कंडीशन चेक, that's why it is a exit control. एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये डिफरेंस अगर आता है तो अभी चारों पॉइंट्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो कि डू वाइल मैंने मेरे को प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक अपने न्यूमरल्स को, तो हम फॉर लूप या वाइल लूप को कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एंडिंग पॉइंट लिया, आई प्लस प्लस किया एंड प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, डू लिखा, इनिशियलाइजेशन किया, फिर मैंने प्रिंट किया, फिर मैंने अपडेशन किया एंड देन मैंने कंडीशन चेक करी। ये कैसे वर्क करेगा, I1 है, ठीक है, I1 हुआ, SOPLN I, आउटपुट क्या आया, आउटपुट को हम यहाँ लिख लेते हैं, आउटपुट आया SOPLN I की वैल्यू है 1, नाउ I प्लस प्लस, तो I की वैल्यू हो गई 2, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो I के अंदर 10 से छोटा है, I2 है, ये छोटा है, तो फिर से वो डू करेगा, फिर से डू पर जाएगा, डू पर जाएगा तो सारे स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर हमने I इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करके रखा है, तो हम उसको कहाँ करेंगे, इनिशियलाइज बाहर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अपडेशन करना है हर बार। अगर हम यहाँ पर इसको अंदर लिख देंगे तो हर बार क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट होके I प्लस प्लस होके I2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ऐसे लूप चलता रहेगा। तो हम इसको बाहर करेंगे इनिशियलाइजेशन को, यहाँ पर लिखेंगे एंड हम उसको प्रिंट करते चले जाएंगे सो दैट वी कैन प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल। नाउ एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एक प्रोग्राम बनाया है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन। हमने एक क्वेश्चन करा हुआ है, कैसे किया था हमने एक क्वेश्चन, हमने एक सी लिया था, उसको इनिशियली 0 लिखा था और हमने डिजिट्स को निकाला था। कैसे निकाला था हमने, n इज इक्वल टू n/10 करते करते पहला डिजिट मिला, C प्लस प्लस किया, फिर से नंबर को हमने n/10 कर दिया, फिर दूसरा डिजिट मिला, फिर से C प्लस प्लस कर दिया एंड फिर से हम नंबर को कब तक करते थे हमें, जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है। यस, तो हम इसको डू वाइल लूप में बहुत इजीली कर सकते हैं। वाइल लूप में हम क्या कोड लिखते थे, वाइल n greater than 0 then C plus plus n is equal to n/10 एंड लूप क्लोज। डू वाइल लूप में क्या हो जाएगा, यही कोड चेंज हो जाएगा, ये जो कंडीशन है वो आ जाएगी आपकी एंड में एंड इधर पर स्टार्टिंग में आपके लूप क्या आ जाएगा, डू C प्लस प्लस n इज इक्वल टू n/10 एंड वाइल में लास्ट में आ जाएगी मेरी कंडीशन विथ अ सेमीकोलन। डोंट फॉरगेट दिस, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट दिस वाइल लूप टू डू वाइल लूप, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डू वाइल लूप पे भले प्रोग्राम ना आए लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे कि कन्वर्ट करो वाइल लूप को टू डू वाइल लूप। आपको एक कोड दे दिया, लेट सपोज वाइल n इज ग्रेटर देन 0 d इज इक्वल टू n mod 10 एंड d प्लस प्लस या i प्लस प्लस कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई लॉजिक हो या कोई आउटपुट आए। वो आउटपुट नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं कि भाई इसको कन्वर्ट करके दो डू वाइल या फॉर लूप में कन्वर्ट करके दो, फॉर लूप पे लिख कर दो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी हमको डू वाइल लूप पे फोकस करना है, अभी आप तीनों लूप्स देख चुके हो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है। नाउ प्रोग्राम्स टू प्रैक्टिस ऑन डू वाइल लूप, दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रैक्टिस ऑन डू वाइल लूप। अगर आप इनको ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इन वाइल। आपका काम क्या है, इन सबको प्रैक्टिस करना इन डू वाइल लूप एंड चेक देयर प्रोग्रामिंग ऑन योर IDEs, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आइदर ब्लूजे और IDE और गूगल, एनीथिंग और ऑनलाइन कंपाइलर,
You can use anything to compile these programs and practice these programs on your device. For your convenience, I will provide a next video with a solution of all these programs so that we can discuss on do while mode. That's in this video. Thank you everyone. Bye bye.